प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको आकृति में दिख रहा है कि ये अर्धगोलाकार 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। आइए, तो शंकाकार भाग की ऊंचाई h बराबर है शंकाकार भाग की त्रिज्या के, जो है 1 सेंटीमीटर। शंकाकार भाग की त्रिज्या r बराबर है अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या के, जो 1 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन बराबर होगा शंकाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। इस प्रकार 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब होगा। अब देखिए, इसमें हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर को, और कोष्टक में हमारे पास बचेगा h प्लस 2r। इस प्रकार 1/3 पाई गुना 1 का वर्ग और ब्रैकेट में 1 प्लस 2, ये 3 और ये 3 कट जाएगा और हमें इस प्रकार उत्तर मिलेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, सरल था ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। आकृति में देखिए, ये पूरी उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अगर हम ये 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें बेलनाकार आकृति की ऊंचाई आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए, शंकाकार भाग की ऊंचाई h1 2 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकाकार भाग की त्रिज्या r बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या के, जो बराबर है 3/2 सेंटीमीटर। आइए इसको हल करते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर होगी 12 माइनस 2 गुना शंकाकार भाग की ऊंचाई। इस प्रकार 12 माइनस 2 गुना 2, ये हुआ 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंकाकार भाग का आयतन। देखिए, यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं, पाई r स्क्वायर h2 प्लस 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h1। इसमें हमने मान रखा पाई गुना 3/2 का वर्ग गुना 8 प्लस 2 गुना 1/3 गुना पाई गुना 3/2 का वर्ग गुना 2। इसको हल करके हम पाते हैं ये आएगा 18 पाई के बराबर और ये आएगा 3 पाई के बराबर। 18 और 3 हो गया 21। इस प्रकार 21 पाई बराबर हुआ 21 गुना 22/7। 7 से हमने 21 को काटा 3 गुना 22 हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया बच्चों? प्यारा प्रश्न था ना। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है?
जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में, यहाँ हम एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। इसकी पूरी लंबाई है 5 और व्यास है 2.8। ये यहाँ पर तो 5 में से हम ये घटा लेंगे, ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर होगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या के, जो है 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई बराबर होगी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या के, जो बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर होगी 5 माइनस 2 गुना अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई के। देखिए 5 माइनस 2 गुना 1.4 जो हुआ 5 माइनस 2.8 के बराबर यानी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर है बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोलाकार भाग का आयतन। इसका सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्धगोलाकार 2 गुना 2/3 पाई आर क्यूब के। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना 2 4, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब इसमें आप देखिए, इसमें उभयनिष्ठ ले लेते हम पाई आर स्क्वायर, तो हमें कोष्टक में बचेगा h प्लस 4/3 r। अब मान रख देते हैं 22/7 गुना 1.4 का वर्ग गुना 2.2 प्लस 4/3 गुना 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये तो हुआ एक गुलाब जामुन का आयतन, हमें निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो हम इसको 45 से गुना कर देंगे। 45 गुना 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना कोष्टक में 2.2 प्लस 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आगे हल करते हैं। 45 गुना 4.4 गुना 1.4 कोष्टक में 6.6 प्लस 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें दिया है चीनी की चाशनी का आयतन कितना है, 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%। इस प्रकार 30% गुना 45 गुना 4.4 गुना 1.4 और कोष्टक में ये हो गया 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम हल करके हम पाते हैं, देखिए 27.72 गुना 12.2 और इसको हम गुना करेंगे, हमें मिलेगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आप आकृति में देखिए, ये आपके पास घनाभ है और इसमें शंखाकार
4 गड्ढे बने हुए हैं जिसमें ये पेन रखे जा सकें। अब देखिए गड्ढे की गहराई h कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या r हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना गड्ढे का आयतन। ठीक है बच्चों, तो ये हम जानते हैं, इसका सूत्र क्या है, L गुना B गुना H माइनस 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर H। यहाँ हमें मान दिया हुआ है L गुना B गुना H, तो 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4/3 गुना 22/7 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1.4। इसको देखिए, इसको हम अलग से हल कर लेते हैं और ये हमें मिलेगा 525 माइनस 1.47, जिसको हम घटा के पाएंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।